आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक वाहन के टायरों तथा सड़कों के बीच घर्षण गुणांक 4/3 है। सड़क में ढलान है और वाहन ढलान पर नीचे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। चालक जोर से ब्रेक लगाता है और टायर का घूमना बंद होकर वह सड़क पर फिसलने लगता है। सड़क की ढलान का क्षैतिज से अधिकतम झुकाव पता करना है ताकि वाहन को 5 मीटर की दूरी तक में रोका जा सके। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये एक ढालू सड़क है, इस सड़क में ढलान है और एक वाहन है जिसका द्रव्यमान m हमने मान लिया। तो वाहन का जो द्रव्यमान है उसको हमने यहाँ पर मान लिया, क्या, ये मान लिया m। और ये वाहन जो है वो ढलान पर नीचे की तरफ जा रही है, जिसका जो चाल है वो कितना है, वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो चाल है, जो प्रारंभिक चाल u, इसका मान कितना है, ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में लिखें तो u का जो मान आएगा ये हो जाएगा 36 गुणे 5/18। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और यहाँ से जो u का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो वाहन का प्रारंभिक चाल आया उसका मान कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दे रखा है कि जो वाहन है उसको बाद में रोका जाता है। तो यहाँ पर जो वाहन का अंतिम चाल है अगर उसको हम v से लिखें तो यहाँ पर v का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वाहन को बाद में रोक दिया जाता है। तो जो गति का तीसरा समीकरण है, तो गति के तीसरे समीकरण से जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है v² = u² + 2as। अब यहाँ पर जो u है उसका मान दे रखा है 10, v का मान 0 दे रखा है और जो s है, जो रोकने में चली गई दूरी है s, उसका मान कितना है, इसका मान दे रखा है 5 मीटर। तो इसका मान हम इस समीकरण में रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 0 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस का मान है 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a बराबर -100। तो यहाँ से जो a का मान आया है कितना आ गया, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हमें जो त्वरण है उसका मान मिल गया -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर देखते हैं जो m द्रव्यमान की जो वाहन है उस पर कौन कौन सा बल लगता है। तो जो m द्रव्यमान का जो वाहन है उस पर एक तो बल लगेगा इधर नीचे की तरफ, जिसका मान होगा कितना, ये मान होगा mg के बराबर। और इसका जो झुकाव है वो हमने मान लिया ये कितना है, ये थीटा है। तो यहाँ पर हमें अधिकतम झुकाव का मान पता करना है ताकि जो वाहन है वो 5 मीटर चलने के बाद रुक जाए। तो ये हो जाएगा कितना, थीटा। तो इसका जो एक घटक होगा वो आ जाएगा इधर, जिसका मान होगा कितना, ये हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर। और एक जो मान होगा वो, इसका जो एक घटक होगा वो इधर आएगा, जिसका मान होगा कितना, ये हो जाएगा mg sin थीटा के बराबर। और एक इस पर एक अभिलंब बल लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम n बोल देते हैं। और चूंकि यहाँ पर सड़क और टायरों के बीच का जो घर्षण गुणांक है, जो सड़क और टायरों के बीच का जो घर्षण गुणांक है वो दे रखा है म्यू के बराबर। तो चूंकि जो गाड़ी है ये इस दिशा में जा रही है तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ, और इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर, क्योंकि जो घर्षण बल का मान होता है वो अभिलंब बल इंटू म्यू के बराबर होता है। तो ये घर्षण बल हो जाएगा कितना, म्यू इंटू एन, इसको हम स्मॉल f लिख देते हैं। तो चूँकि जो इसका क्षैतिज दिशा में इसका जो चाल है वो बाद में 0 हो जाती है, तो अगर क्षैतिज दिशा में इसका हम समीकरण लिखे तो ये कितना हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में इसका समीकरण हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो नेट बल होगा, क्योंकि ये पहले इस दिशा में जा रही थी और बाद में रुक जाती है, तो जो नेट बल है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f माइनस mg sin थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इस पर जो नेट बल लगेगा उसके बराबर। और जो नेट बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू a के बराबर, जहाँ पर m जो है वो गाड़ी का द्रव्यमान है, जो वाहन है उसका द्रव्यमान है। तो यहाँ से हमने समीकरण लिख दिया इस सड़क के क्षैतिज दिशा में, ये कितना हो जाएगा, f माइनस mg sin थीटा बराबर
इसका नेट बल बराबर एम ए, तो हो जाएगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम ए के बराबर। और जो एफ का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा म्यू एन के बराबर, तो हो जाएगा म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम ए। अब चूंकि इसका जो सड़क के ऊर्ध्वाधर दिशा में जो अभिलंब की दिशा में जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो एन होगा, जो अभिलंब बल होगा, वो एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो एन है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम m को बाहर निकाल कर और कैंसिल कर देते हैं, तो ये तीनों में m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो समीकरण आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए के बराबर हो जाएगा। और हमें निकालना क्या था, हमें थीटा का मान निकालना था। तो यहाँ पर अब हम म्यू जी और ए का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए का मान है ये है कितना, ये है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो ए का मान है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर वाहन था वो इस दिशा में गति कर रहा था और इस पर जो बल लग रहा था वो पीछे की तरफ लग रहा था। और यहाँ पर हमने जो बल का मान लिया है वो भी पीछे की तरफ लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ हम ए का जो परिमाण है उसका मान लेंगे। तो यहाँ से जो ए का मान लेंगे वो लेंगे 10। तो अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो म्यू का मान दे रखा है 4/3 इंटू जी का मान हम यहाँ पर 10 लेते हैं और ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा बराबर 10 इंटू साइन थीटा प्लस ए का मान है 10। तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा और हमारे पास जो मान आएगा वो जाएगा कितना, 4 कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 3 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, जो कॉस थीटा है उसको साइन थीटा के पदों में लिखते हैं। तो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। ये एक गणितीय समीकरण है। ये जो मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर जो थीटा होगा इसका मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से हम कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखेंगे तो इसका मान आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर और ये आ जाएगा कितना, 3 साइन थीटा प्लस 3। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण है इसका दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर जो हमारे पास मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 कॉमन लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना, 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा प्लस 9 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा प्लस 9 और 16 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारे पास समीकरण आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये 16 9 25 हो गया, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा और ये हो जाएगा -7, 9 माइनस 16 बराबर -7 बराबर 0। तो अब क्या करते हैं, श्रीधराचार्य विधि से साइन थीटा का मान निकालते हैं तो ये होता है -b, तो ये जगह माइनस का 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 18 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 25 इंटू सी का मान है -7। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए, तो ये जगह 2 इंटू 25। तो यहाँ से जो साइन थीटा का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 700 बटे ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान आएगा ये कितना आ गया, -18 प्लस माइनस अंडर रूट 324 प्लस 700 का जो मान होता है 1024 बटे 50 और इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा -18 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 का जो मान होता है वो होता है 32 के बराबर, तो ये जगह 32 बटे 50।
तो यहाँ से जो साइन थीटा का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -18 प्लस 32/50 और एक जो साइन थीटा का मान आएगा वो कितना हो जाएगा -18 माइनस 32/50 के बराबर। तो यहाँ से जो साइन थीटा का मान आएगा पहला वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/50 के बराबर। और जो दूसरा साइन थीटा का मान आएगा ये हो जाएगा -50/50, मतलब ये -1 के बराबर आ जाएगा, जो कि साइन थीटा का न्यूनतम मान है। और यहाँ पर जो थीटा का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2। लेकिन यहाँ पर जो कोण आएगा ये हमें ऋणात्मक कोण नहीं चाहिए, तो ये वाले कोण को हम रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। तो जो दूसरा कोण आएगा साइन थीटा का उसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.28। तो यहाँ से जो हमारे पास थीटा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.28। और यहाँ से जो थीटा का मान आएगा ये आ जाएगा 16 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर जो कोण आया उसका मान कितना आ गया, ये 16 डिग्री आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।